मोदी शाह की लिस्ट में नहीं थे योगी, आखिरी वक्त में कैसे पलट गई बाजी। कभी नहीं मिलती यूपी की सत्ता, बाबा ने कैसे चमत्कार कर दिया। सीने में तूफान, आंखों में पानी, योगी ने कैसे बदल दी कहानी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा दिन भी आया था जब 22 करोड़ की आबादी वाला ये सूबा अपनी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहा था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल चुका था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सस्पेंस बना हुआ था। बड़े बड़े सियासी पंडित और मीडिया चैनल्स 20-20 नेताओं की लिस्ट चला रहे थे। उस लिस्ट में मनोज सिन्हा का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था, तो बहुत सारे लोग केशव प्रसाद मौर्य को रेस में सबसे आगे बता रहे थे। ब्रजभूषण सिंह से लेकर तमाम बाहुबलियों की अपनी अपनी लॉबिंग चल रही थी। हर कोई मान चुका था कि यूपी की सत्ता किसी सॉफ्ट नेता या दिल्ली के किसी पसंदीदा चेहरे को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ तो मोदी शाह की उस शुरुआती लिस्ट में कहीं थे ही नहीं, लेकिन फिर आखिरी वक्त में बाजी कैसे पलट गई, एक सन्यासी ने कैसे चमत्कार कर दिया। इस कहानी का वो सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक मोड़ सुनिए, जिसने यूपी ही नहीं पूरे भारत की राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। दिल्ली के उस सीक्रेट रूम में जब मंथन चल रहा था, तो अचानक एक फैसला हुआ जिसने पूरे इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया। ये किस्सा कोई हवाई दावा नहीं है, ये कहानी सुनाई वरिष्ठ पत्रकार मनोज रंजन त्रिपाठी ने। उनको अचानक फोन आता है, कहा जाता है आप जो 20 नाम चला रहे हैं उनमें से कोई सीएम नहीं बनने जा रहा, महाराज योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद दिल्ली के 2 बड़े अधिकारी इस खबर की पुष्टि कर देते हैं, और जैसे ही टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो सोचिए क्या होता है। अभी योगी आदित्यनाथ ने शपथ भी नहीं ली थी, सिर्फ उनके आने की खबर चली थी, लेकिन 2 घंटे के अंदर जो यूपी में हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। जिस सूबे में अतीक और मुख्तार जैसे माफिया थानों में बैठकर पुलिस को चलाते थे, वहां अचानक अपराधियों की रूह कांपने लगी। यूपी के कोने कोने में चल रहे अवैध बूचड़ खाने और कसाई बाड़े धड़ाधड़ खुद ब खुद बंद होने लगे। पूरे प्रदेश के पुलिस स्टेशनों में ऑपरेशन मजनू शुरू हो गया। कॉलेज के बाहर मंचलों की धरपकड़ शुरू हो गई। ये सिर्फ बाबा के आने की आहट भर का असर था। और फिर जब बाबा कुर्सी पर बैठे तो सबसे पहली फाइल जिस पर दस्तखत हुए वो किसानों की कर्ज माफी थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गैंगस्टर एक्ट की ऐसी फौलादी परिभाषा लिखी जिसने माफियाओं की कमर तोड़ दी। बाबा ने नियम बना दिया कि अब सिर्फ माफिया नहीं, बल्कि उसके ड्राइवर, उसके खाना बनाने वाले, उसके सुरक्षा गार्ड की संपत्तियां भी सीज होंगी। माफियाओं के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर गरजने लगा। बाबा के इस फौलादी जीरो टॉलरेंस एक्शन में सबसे ज्यादा दर्द उस इकोसिस्टम को हुआ जो दिल्ली से बैठकर यूपी को रिमोट कंट्रोल बनाना चाहता था। इसका सबसे बड़ा सबूत था एके शर्मा वाला एपिसोड। दिल्ली से एके शर्मा जो आज मंत्री हैं, उनको यूपी भेजा गया। दिल्ली की मंशा थी कि उन्हें गृह विभाग देकर ताकतवर मंत्री बनाया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया। बाबा ने साफ कर दिया कि यूपी में सिर्फ बाबा का कानून चलेगा, किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं। इसे जिद और फौलादी इरादे का नतीजा था। योगी आदित्यनाथ को हर 6 महीने में हटाने की चर्चाएं और साजिशें शुरू हो गईं। अपनी पार्टी के कुछ विधायक और सांसद बाबा के खिलाफ धरने पर बैठने लगे, लेकिन बाबा ने किसी की परवाह नहीं की। आज योगी आदित्यनाथ किसी की देन नहीं है, वो खुद के बनाए हुए महानायक हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और तमिलनाडु से लेकर दुबई तक आज देश का हर युवा सिर्फ एक सवाल पूछता है, मोदी के बाद कौन? क्या योगी अगला पीएम फेस होने चाहिए? जिस आदमी ने यूपी जैसे माफियाओं के गढ़ को देश का सबसे सुरक्षित राज्य बना दिया, उस आदमी ने साबित कर दिया कि उसकी कहानी सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। 2029 में अगर बाबा दिल्ली पहुंचे तो देशद्रोहियों और नफरती इकोसिस्टम का क्या हश्र होगा, ये पूरा देश बहुत अच्छी तरह से जान चुका है। अगर आपको भी लगता है कि योगी बाबा का ये फौलादी बुलडोजर मॉडल 2029 में पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर बटन दबाकर आगे बढ़ाइए, हर सनातनी के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बाबा के सपोर्ट में आप क्या कहेंगे फटाफट बता दीजिए। जय श्री राम।